Good morning, BCom second year. In the last lecture, we have discussed about the functions of money. Okay, money क्या फंक्शन होता है हमने बात की थी. मनी के दो फंक्शन होते हैं, तो तुम्हारे डायनेमिक फंक्शंस और एक स्टैटिस्टिक फंक्शंस. ओके, डायनेमिक फंक्शन मीन्स की प्रगतिशील फंक्शंस जिन्हें हम कहते हैं. स्टैटिक फंक्शन मीन्स की जो परंपरागत या ट्रेडिशनल फंक्शंस होते हैं या फिर प्राइमरी फंक्शंस होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, स्टैटिक फंक्शंस. ओके, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस एंड नेचर ऑफ मनी. तो पहला हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस कि मनी की इंपॉर्टेंस कहाँ-कहाँ होती है. वैसे तो तुम्हें बेसिकली पता ही है मनी की इंपॉर्टेंस कहाँ-कहाँ हो सकती है. इकोनॉमिक के क्षेत्र में हो सकती है, यानी कि इकोनॉमिक सेक्टर में हो सकती है, तुम्हारी बिजनेस के सेक्टर में हो सकती है, प्रोडक्शन के सेक्टर में हो सकती है, यानी कि बहुत सारे सेक्टर्स में मनी की उपयोगिता होती है. अब हम डिस्कस करेंगे कैसे. पहला बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन इकोनॉमिक सेक्टर. पहला क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन इकोनॉमिक सेक्टर, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व. यहाँ पर लिखते हिंदी में भी है, आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व. ओके, आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का क्या क्या महत्व होता है उसको हम डिस्कस करेंगे. पहले हम बात करते हैं, देखो मुद्रा एक तरह से क्या कह सकते हैं कि हमने कल ही बात की थी. मुद्रा एक क्या है तुम्हारी, मुद्रा एक तरह से ऐसी वस्तु है जिसके माध्यम से कोई भी वस्तु या फिर कोई भी सर्विसेज ली जा सकती है या उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है. राइट है, कल हमने फंक्शंस के बारे में डिस्कस करा. हमने यही डिस्कस करा मनी क्या होती है तुम्हारी, एक तरह से किसी की वैल्यूएशंस करने के लिए हम मनी का उपयोग करते हैं, किसी सेवा को प्राप्त करने के लिए मनी का उपयोग करते हैं, किसी गुड्स को प्राप्त करने के लिए मनी का उपयोग करते हैं. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा एक ऐसी गोल है जिसके अकॉर्डिंग, जिसके चारों ओर इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थविज्ञान, इकोनॉमिक्स साइंस क्या करती है, घूमती है. जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि इकोनॉमिक्स किसके ऊपर डिपेंड करती है तुम्हारी पूरी, मनी के ऊपर. मनी की वैल्यू निकालनी है, जीडीपी की वैल्यू निकालनी है, क्या मनी के अकॉर्डिंग होती है. तो पहला है आर्थिक क्षेत्र में, पहला हो गया तुम्हारा उपभोग के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व. पहला इसमें क्या होगा, उपभोग के क्षेत्र में मुद्रा का उपयोग या महत्व लिखते हैं. महत्व लिखते हैं, महत्व पढ़ रहे हैं, उपयोग नहीं लिखेंगे पर महत्व ही लिखते हैं. तो यानी कि तुम्हारा क्या हो गया, कंजप्शंस के क्षेत्र में, फील्ड ऑफ कंजप्शंस. कंजप्शंस के क्षेत्र में मुद्रा का उपयोग, यानी कंजप्शंस अगर तुम करते हो किसी चीज की तो कैसे तुम्हारा हो सकता है. ओके, कंप्लीट यहाँ तक. अब देखो कंजप्शंस के क्षेत्र में क्या होगा, पहला होगा सेटिस्फैक्शंस ऑफ ह्यूमन वांट्स. अगर किसी भी मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए मुद्रा की महत्व होता है. अगर तुम्हारे पास में मुद्रा नहीं होगी तो तुम कोई आइटम प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, और आइटम प्रोडक्शन नहीं होगा तो मानव की जो सेटिस्फैक्शन है, जो संतुष्टि है, उसे नहीं मिलेगी. आज अगर तुम्हारे पास मनी नहीं है तो तुम क्या करोगे, प्रोडक्शन नहीं करोगे, बर्गर नहीं बनाओगे, पिज्जा नहीं बनाओगे, तो इससे क्या होगी, व्यक्ति की जो नीड है, जो उसको आवश्यकता है, वो उसकी क्या होगी, पूरी नहीं होगी, तो उससे संतुष्टि नहीं मिलेगा, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा. तो पहला क्या हो गया कि सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी कि मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए मुद्रा उपयोगी है, मनी उपयोगी है. ओके, मनी का महत्व होता है. अगला हो गया कंजप्शन सॉवरेनिटी, यानी कि उपभोक्ता की संप्रभुता. यानी कि कह सकते हैं कि संप्रभुता यानी क्या हुआ, मुद्रा मनुष्य की इच्छा का समन्वय है. यानी कह सकते हैं कि जिससे मेरी क्रय शक्ति बढ़ती है,
क्रय शक्ति किससे बढ़ती है? पुरुष की। एक व्यक्ति की क्रय शक्ति बढ़ेगी उसकी मुद्रा से, यानी उसके पास कितनी अवेलेबल मनी है उसके आधार पर वो क्या कर सकते हैं? अपनी क्रय शक्ति बढ़ाता है। आज अगर तुम्हारे पास में मुद्रा नहीं होगी तो तुम्हारी क्रय शक्ति क्या होगी? कम हो जाएगी। तुम जितना चाहते हो, जो तुम्हारी इच्छा है उनको तुम पूरा नहीं करोगे, राइट है। तो इससे क्या हो रहा है कि अगला क्या हो गया, यानी कि क्रय शक्ति, यानी कह सकते हैं कि कंज्यूमर्स की जो उपभोक्ता है उनकी संप्रभुता बढ़ाने के लिए, यानी कि हम कहते हैं ना कि अगर मेरे पास में मनी हुई तो मैं क्या होगा? बाजार का राजा, राइट है। अगर मनी नहीं है, मेरे पास कुछ भी अमाउंट नहीं है और मुझे कुछ खरीदना है तो मेरे को क्या होगा? भाव भी ज़्यादा बताएंगे। एक मैं कैश पेमेंट दे करके मोल भाव कर सकता हूँ सामने वाले से, उसे चाहो अपने तरीके से अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उस वस्तु के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मेरे को पैसा नहीं हुआ तो जो मार्केट में उसकी सिमिलर वस्तु मिलती है, यानी कि सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, वही उसी का उपयोग करूँगा। आज अगर मेरे पास मनी है तो मैं कार का उपयोग करूँगा, समझ रहे हो ना। आज अगर मनी नहीं है तो मैं क्या करूँगा? अपनी इच्छाओं को मारते हुए साइकिल चलाऊंगा, राइट है। तो क्या हो गया कि मनी ना होने के कारण मैं क्या कर रहा हूँ? अपनी जो संप्रभुता है वो खत्म कर रहा हूँ मार्केट से। अगर मनी होती तो मेरी संप्रभुता रहती, मैं चाहे जो अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार उस गुड्स को खरीद सकता हूँ। अगला क्या हो गया? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कि उपभोक्ता संतुलन। इक्विलिब्रियम में क्या हुआ कि हम क्या कर रहे हैं? समसीमांत का नियम तुमने पढ़ा होगा। समसीमांत का नियम क्या होता है कि मुद्रा और उसकी व्यय, जो इनकम है और उसकी आय का उपयोग की जाने वाली वस्तु के व्यय की प्रति इकाई जो लागत होती है वो क्या रहती है? तुम्हारी सीमांत रहती है, सीमांत उपयोगिता समान रहती है। जैसे कि मैं कहूँ कि जैसे कि समसीमांत नियम क्या कहता है कि अगर तुम एक एडिशनल इनकम, एडिशनल यूनिट का कंजप्शन करते हो तो उसकी अतिरिक्त इकाई में आने वाली जो आय है या फिर उसकी व्यय में जो आने वाली इंक्रीमेंट है या फिर वृद्धि होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? सीमांत उपयोगिता कहते हैं ना। सीमांत उपयोगिता एडिशनल इकाई के कंजप्शन से टोटल यूनिट में या फिर टोटल एक्सपेंसेस में जो एक्सचेंज होता है उसे क्या बोलते हैं अपन? सीमांत उपयोगिता। तो यानी कि तुम्हारी क्या हो रही? उपभोक्ता संतुलन बना रहता है, यानी कि हमें क्या करना होता है? जो मुद्रा के माध्यम से कोई भी वस्तु हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, क्या है? संतुलन बना हुआ है। आज अगर तुम क्या कर रहे हो? मुद्रा ले करके ओनली स्टोर कर रहे हो हमारे पास में, तो इससे क्या हो रहा है? तुम्हारे पास में जो मनी है, ओके, और मार्केट में तुम किसी टाइप को भी गुड्स नहीं परचेस कर रहे हो, तुम किसी टाइप को गुड्स परचेस कर ही नहीं रहे हो, तुम खाली ले ही ले रहे हो, तो इस कंडीशन में मनी की जो संतुलन है वो क्या रहेगा? बिगड़ जाएगा, क्योंकि तुम स्टोर कर रहे हो। मनी का संतुलन क्या होता है? इनफ्लो एंड आउटफ्लो सेम चलता रहे तो मनी का क्या होता है? संतुलन बना रहता है। जितनी मनी आ रही है उतना तुम मार्केट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर कहीं परचेस कर रहे हो तो इससे क्या होगा? मनी का संतुलन बना रहेगा। अगर तुम ओनली मनी ले लेके स्टोर ही कर रहे हो तो इससे क्या होगा? मुद्रा का संतुलन नहीं रहेगा। तो इससे क्या होगा? मार्केट में मनी की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया? सेकंड चीज क्या होगी? थर्ड चीज क्या होगी? उपभोग के क्षेत्र में मुद्रा उपभोक्ता संतुलन के लिए भी मुद्रा की आवश्यकता होती है, मुद्रा का महत्व होता है। अगला बात करते हैं विभिन्न वस्तुओं के उपभोग के लिए, कंजप्शंस ऑफ मेनी गुड्स, राइट है। अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं बहुत सारे आइटम्स परचेस कर पाऊंगा, उन्हें उपभोग कर पाऊंगा, उन्हें अपनी जरूरतों की इच्छाओं को संतुष्ट कर पाऊंगा। बट अगर मेरे पैसा नहीं है तो मैं क्या करूंगा? अपनी इच्छाओं को संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारे गुड्स नहीं खरीद पाऊंगा। तो अगला क्या हो गया कि कंजप्शंस ऑफ मेनी गुड्स के लिए भी मुद्रा जरूरी होती है, राइट है। अगर मेरी इच्छाओं को पूरी करनी है, बहुत सारे गुड्स, मुझे बर्गर भी चाहिए, पिज्जा भी चाहिए, सैंडविच भी चाहिए, हर एक चीज चाहिए, तो इसके लिए क्या है? मेरे पास पैसा भी होना जरूरी है। अगर पैसा होगा तो मैं क्या करूंगा? अपनी बहुत सारी इच्छाओं को है, बहुत सारी गुड्स को खाने की इच्छा है, जो मुझे सर्विसेज चाहिए उन सबको मैं इजीली ले पाऊंगा। ओके, अगला क्या हो गया? प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंजप्शंस, यानी कि वर्तमान और भावी उपभोग। वर्तमान में मुझे क्या चाहिए और भविष्य में मुझे क्या चाहिए, उनके उपभोग को मैं इजीली कर पाऊंगा अगर मेरे पास आय हुई तो। समझ रहे हो? अगर इनकम नहीं है तो तुम क्या करोगे? आज भी कुछ नहीं खा पाओगे और भविष्य में कुछ भी नहीं खा पाओगे। तो तुम्हारा क्या हो गया? वर्तमान और भावी उपभोग किसके ऊपर डिपेंड करता है? महत्व क्या होगी? मुद्रा उसके लिए जरूरी है कि तुम्हें वर्तमान में कोई उपभोग करना है या भविष्य में कुछ भी उपभोग करना है, कुछ भी खरीदना है, कुछ भी खाना है, तो उसके लिए क्या होगा? तुम्हें मुद्रा की जरूरत है। ओके, ये तुम्हारा हो गया उपभोग के क्षेत्र में। अगला बात करते हैं उत्पादन के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। उत्पादन के क्षेत्र में अब देखो, प्रोडक्शन के क्षेत्र में कैसे होता है
प्रोडक्शंस के क्षेत्र में अगर मैं कहूँ तो तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रोडक्शंस करने के लिए मुझे क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिएगा पहले, फर्स्ट मैन पावर चाहिएगा। अब मैन पावर या रॉ मटेरियल खरीदने के लिए मुझे क्या चाहिए, मनी चाहिए। तो पहला क्या हो गया, साधनों को एकत्रित करने के लिए यानी कि तुम्हारे पास जो रिसोर्सेस है उनको कैप्चर करने के लिए, उनको लेने के लिए हमको मनी की आवश्यकता है। तो पहला क्या हो गया, मनी का मतलब क्या हुआ, कल क्या कहते हैं, इक्विपमेंट को कलेक्ट करने के लिए, परचेस करने के लिए हमें क्या जरूरी है, या फिर कहते हैं कि तुम्हारे पास जो मैन पावर है उनको कलेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, मुझे पैसे की जरूरत है। सेकंड क्या हो गया, मुद्रा पूंजी का संग्रहण, यानी कि कैपिटल को कलेक्ट करने के लिए, संग्रह करने के लिए मेरे को किसकी जरूरत थी, मुद्रा की जरूरत थी। मुद्रा अगर होगी तो उसके कारण ही मैं क्या कर सकता हूँ, अंशों और ऋण पत्रों को बेच करके पूंजी लूंगा, समझ रहे हो। अगर मेरे पास में कैपिटल मुद्रा नहीं है, मनी नहीं है, मनी नहीं होगी तो मैं क्या करूँगा, अंशों को नहीं बेचूंगा, अपने डिबेंचर्स को नहीं बेचूंगा। अगला क्या हो गया, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण, यानी कि श्रम का विभाजन करके विशिष्टीकरण के में करके भी मैं अपने मनी को उपयोग करता हूँ। जैसे कि आज अगर मेरे पास मनी नहीं होने से कारण मैं क्या करूँगा, एक ही पर्सन को सारे काम करने के लिए करूँगा कि तुम्हें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो इससे क्या होगा, मेरे को जो रिजल्ट होगा वो मुझे एक प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा। बट अगर मैंने हर एक को उनकी क्वालिफिकेशंस, उनकी जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग वर्क डिसाइड करूँगा, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मनी चाहिए। अगर मनी होगी तो मैं अपने विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक पर्सन को अपॉइंट करूँगा और उसके थ्रू काम को कंप्लीट करूँगा। अब क्या हो गया, उत्पादन की मात्रा एवं प्रकार, अगर मनी होगी तो मैं क्या करूँगा, अपने प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ाऊंगा और उनकी क्वालिटी को भी बेटर करूँगा। अगर मनी नहीं है तो क्वालिटी और उसकी कैपेसिटी क्या रहेगी, स्थिर रहेगी या फिर कह सकते हैं कि लो रहेगी। तो अगला क्या हो गया, कैपेसिटी और उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए भी मनी जरूरी है। अगला बात करते हैं, उत्पादन के साधनों को निश्चित अनुपात में संयोजित करना, यानी कि जो तुम्हारे पास में रिसोर्सेज है प्रोडक्शंस के, उनको प्राप्त करना या फिर उनको संयोजित करना, यानी कि उन्हें स्टोर करना, कह सकते हैं कि हमारे पास रखना। क्या इसके लिए क्या जरूरी है, मनी जरूरी है। मनी होगी तो मैं क्या कर सकता हूँ कि न्यू इक्विपमेंट को खरीद करके, न्यू टेक्नोलॉजीज को एडॉप्ट करके अपने प्रोडक्शंस को बेटर बना पाऊंगा। अगला क्या हो गया, पूंजी की गतिशीलता। पूंजी गतिशीलता कब होगी, इनफ्लो आउटफ्लो कब होगा, जब मनी होगी। अगर मनी नहीं होगी तो पूंजी आना और जाना नहीं होगा। मनी अगर नहीं है तो क्या होगी, पूंजी एक तरह से स्थिर रहेगी। कैपिटल नहीं है तो मनी की पूंजी गतिशीलता को रुक जाएगी। तो इसके लिए भी क्या हो गया, मनी जरूरी है। और अगला लास्ट है, लागतों की गणना। किसी भी चीज की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मुद्रा का यूज करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि इतने प्रकार की क्वालिटी लागत है, हम क्या कहते हैं, मनी के रूप में लागत निकालते हैं, 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए। तो क्या होगी, मनी की आवश्यकता क्या होती है, किसी भी गुड्स की लागत को फाइंड आउट करने के लिए भी मुद्रा की आवश्यकता होती है। अगला बात करते हैं, विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व, यानी एक्सचेंज के क्षेत्र में, एक्सचेंज विनिमय यानी कि एक्सचेंज की फील्ड में कहते हैं एक्सचेंज। अब देखो एक्सचेंज क्या होता है, वस्तु विनिमय हो सकता है या फिर तुम्हारी वस्तु विनिमय, यानी क्या हो गया, वस्तु विनिमय मीन्स क्या होगा कि तुम क्या कर रहे हो, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को एक्सचेंज कर रहे हो। तो अब तुम्हें वस्तु विनिमय करने के लिए भी मुद्रा की आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि तुम्हें पहले ये पता लगाना होगा जो आइटम्स एक्सचेंज हो रहे हैं उनकी वैल्यू क्या है, और उनकी वैल्यू कहाँ से डिसाइड करोगे, मुद्रा से डिसाइड होगी। ऐसा तो ये तुम ये कह दोगे कि इसकी वैल्यू इतनी है, मुद्रा के अकॉर्डिंग ही अपन वैल्यू डिसाइड करते हैं किसी भी आइटम की। तो यानी कि मुद्रा के अकॉर्डिंग तुम क्या करोगे, पहले वस्तु आइटम्स की मनी डिसाइड करोगे, उसकी प्राइस डिसाइड करोगे, फिर उनको क्या करोगे, एक्सचेंज करोगे। ओके, तो यानी कि तुम्हारे पास इसमें क्या हो गया, वस्तु विनिमय में एक ही आधार होता है, यानी कि तुम वस्तुओं को अगर विनिमय करते हो, एक्सचेंज करते हो, तो यहाँ पर तुम्हें क्या होगी, मुद्रा की आवश्यकता होती है। अगला बात करते हैं वितरण के क्षेत्र में, यानी डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में। चौथा हो गया वितरण के क्षेत्र में, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन
अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, यानी कि हमें वितरित करनी है, तो वितरित के लिए क्या जरूरी है, मुद्रा जरूरी है। हर संभव हो सकता है मुद्रा होगी तो हम क्या करेंगे, कोई भी आइटम को देंगे। जैसे कि आज अगर मैं कुछ भी आइटम लेने जाता हूँ तो मुझे भुगतान किसमें करना होता है, मुद्रा के रूप में करना होता है। तो यानी कि वितरण के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व क्या हो गया कि भुगतान प्राप्त करना या फिर भुगतान करना दोनों ही किस रूप में होते हैं, मुद्रा के रूप में होते हैं। यानी मुद्रा का वितरण के क्षेत्र में या फिर कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में भी उपयोग सेम होता है, क्योंकि विदाउट मुद्रा या फिर हम कह सकते हैं मनी के माध्यम से ही हम वस्तुओं का क्रय और विक्रय करते हैं, किसी और माध्यम से वस्तुओं का क्रय विक्रय नहीं करता है। राजस्व यानी कि तुम्हारी पब्लिक फाइनेंस के क्षेत्र में आज अगर हम आय व्यय किसके रूप में करते हैं, मुद्रा के रूप में करते हैं। आय व्यय का डिसाइड करते हैं कि इतना इनकम मैंने अर्न की, इतनी मैंने एक्सपेंसेस किया, किसके रूप में हो रहा है, मुद्रा के रूप में। या फिर कहते हैं गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है, इनकम टैक्स लेना है तो किसके बेस पे ले रही है, इनकम के बेस पे ले रही है, मुद्रा के रूप में टैक्स ले रही है। ऐसा तो नहीं तुमसे कह रही है कि इनकम टैक्स में तुम मुझे 5 बार गेहूं दो या 2 बार गेहूं दो, ऐसा तो नहीं। हम इनकम टैक्स के गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इतनी मनी पे करो, तो इसका मीन्स क्या हुआ, मुद्रा का उपयोग तुम्हारे राजस्व के क्षेत्र में, पब्लिक फाइनेंस के क्षेत्र में भी होता है। फिर क्या हो गया, आर्थिक क्रियाओं में मुद्रा का महत्व। आर्थिक क्रियाओं में यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या हुआ कि किसी भी आइटम्स की वैल्यूएशन निकालने के लिए मुद्रा उपयोग होती है। अगर मैं कहूँ कि मुझे आज एक इस मोबाइल की वैल्यू निकालनी है या फिर रजिस्टर की वैल्यू निकालनी है तो मैं किस में निकालूंगा, मुद्रा के रूप में ही निकालूंगा। तो यानी कि मुद्रा का उपयोग हर एक क्षेत्र में जरूरी होता है। ओके, कंप्लीट यहाँ तक। अब बात करते हैं सामाजिक क्षेत्र में या सोशल सेक्टर में कैसे मुद्रा का उपयोग होता है। तो देखो मुद्रा का महत्व सोशल के क्षेत्र में बात करते हैं तो जैसे कि अगर मैं कहूँ मजदूरों को सेवा देते हैं, उनको भुगतान करते हैं, तो ये क्या हो गया, यानी इंडिपेंडेंट सोशल इंडिपेंडेंस कह सकते हैं कि अगर तुम मजदूरों को भुगतान नहीं करोगे तो उनकी क्या होगी, इंडिपेंडेंस कम हो जाएगी। तो यानी क्या हो गया, सोशल इंडिपेंडेंस को पूरा करने के लिए, स्वतंत्र रहने के लिए आश्रित रहना पड़ता है। इसीलिए क्या करते हैं अपन, उनको भुगतान करते हैं। आज अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपने एम्प्लॉय को मनी नहीं दूंगा, आज मैंने ये सोचा कि मैं अपने एम्प्लॉय को मनी नहीं दूंगा, उन्हें जो सर्विस चाहिए, उन्हें जो आवश्यकता है उनको पूरा कर लूंगा, तो वो क्या होगा, मेरे ऊपर डिपेंड होगा सारा। उनको खाने की चीज़ में दे रहा हूँ, उनको रहने के लिए घर दे रहा हूँ, कपड़े पहनने के लिए कपड़े दे रहा हूँ, तो यानी कि वो क्या होगा कि मेरे ऊपर डिपेंड हो गया। अगर मैंने उनको निकाल दिया तो इससे क्या हो रहा है कि उनको किसी टाइप का भी इंडिपेंडेंसी नहीं है, उनके पास कोई सेविंग नहीं है, ओनली उनको उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही पैसा मिल रहा है। बट अगर मैं उन्हें सैलरी दे रहा हूँ कि तुम्हारी सैलरी, तो उनको पता है कि हमें किस किस टाइप से इनको बचाना है, किस सेविंग करनी है, तो वो क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में डिपेंडेंट हो सके। ओके, अगला क्या हो गया, जागृति, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि उनको मोटिवेट करना। तो मोटिवेट के लिए भी जरूरी है, अगर मोटिवेट करने के लिए तुम आइटम दोगे तो इस वजह से क्या होगा, जो एम्प्लॉय है वो इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। बट अगर उसको मुद्रा दोगे, तो मनी के रूप में पेमेंट करोगे, तो वो क्या होगा, अच्छी तरीके से बेटर प्रोडक्शन देगा तुम्हें। ओके, ये तुम्हारी हो गई। अगर बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में, तो निर्णय लेने में भी जरूरी होती है, यानी कि कहीं डिसीजन लेना हो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो हम क्या करते हैं, मुद्रा के रूप में डिसीजन लेते हैं कि कितना रिटर्न आने वाला है, कितनी हमें फ्यूचर में कॉस्ट आ लगेगी इसकी, तो सब डिसीजन कहाँ से लेते हैं, मुद्रा के रूप में लेते हैं। अगला क्या हो गया, अगर मुझे इकोनॉमिक कैलकुलेशन करनी है, हिसाब किताब करना है कि कितना इनकम होने वाली है, कितना एक्सपेंसेस होगा, कितना मेरा प्रॉफिट बचेगा, तो इस सबको लिए क्या जरूरी है, मुद्रा जरूरी है। मुद्रा के रूप में ही मैं क्या कर सकता हूँ, सारे के सारे डिसीजन ले सकता हूँ। अगर मुझे किसी का वैल्यूएशंस करनी, किसी आइटम की वैल्यूएशन निकालनी, तो किसके रूप में निकालूंगा, मुद्रा के रूप में निकालूंगा, मुद्रा के अकॉर्डिंग उसको वैल्यूएशन करूंगा कि ये इतने रुपए की है। अगला क्या हो गया, अगर मुझे इंटरनेशनल पेमेंट करना है, पेमेंट के लिए मेरे को क्या जरूरी है, मुद्रा जरूरी है, तो वहां पर भी मुझे मुद्रा की इंपॉर्टेंस होगी। अगला लास्ट तुम्हारे पास में आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी मुद्रा जरूरी है। आज गवर्नमेंट तुम्हारी जो मॉनेटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी बनाती है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी बनाती है, वो क्या करती है, मुद्रा के रूप में बनाती है। इतना यहाँ पर इन्वेस्ट करना है या खर्चा करना है, तो किस रूप में हो रहा है, मुद्रा के रूप में हो रहा है। अगला क्या हो गया कि अगर मुझे प्लानिंग करनी इकोनॉमिक, कि मुझे इतना प्रोडक्शन करना है, इतना मुझे अर्न करना है, तो इसके किस में करूंगा, मैं मुद्रा के रूप में करूंगा। प्रोडक्शन किस में निकला जाता है, मुद्रा के रूप में, कि इतनी क्वांटिटी मुझे बनानी है, फिर इतनी क्वांटिटी को इतने बेचना है, तो इतना रुपीस का मेरा प्रोडक्शन होगा। ओके, अगला क्या हो गया तुम्हारा मॉडर्न इकोनॉमी। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी क्या हो गया, तो बेसिस ऑफ मॉडर्न
मार्केट मैकेनिज्म यानी कि आधुनिक बाजार तंत्र का आधार। अब आधुनिक बाजार क्या हो गया कि तुम क्या करते हो, कच्चा माल खरीदते हो मुद्रा के रूप में, मुद्रा के माध्यम से तुम कच्चा माल खरीदते हो, फिर उसको निर्मित करते हो, फिर उसको प्रोडक्शन करते हो, फिर वो रॉ मटेरियल में कन्वर्ट, क्या कहते हैं, WIP में कन्वर्ट होता है, फिर तुम्हारा फिनिश्ड गुड्स बनता है, फिनिश्ड गुड्स जाकर के किसको मिलता है, जो तुम्हारे वितरक होते हैं या सेलर होते हैं उनको मिलता है, फिर वो किसको देते हैं, होलसेलर को देते हैं, होलसेलर रिटेलर को देता है, और रिटेलर लास्ट में किसको देता है, उपभोक्ताओं तक भेजा जाता है। यानी कि एक तरह से क्या है, इस पूरी चेन को किसके माध्यम से जुड़ा हुआ है, मनी के माध्यम से। अगर मनी नहीं एक्सचेंज होती हो तो ये सारे वर्क करना बंद कर देंगे, समझ रहे हो। अगर तुम्हारा वितरक अपने जो मालिक है, जो जिस प्रोडक्शन करता है उसको पैसा नहीं देगा तो वो क्या करेंगे, उसको देना बंद कर देंगे। अगर वितरक को होलसेलर पैसा नहीं देगा तो वो उसको गुड्स देना बंद कर देंगे। होलसेलर को अगर रिटेलर पैसा नहीं देगा तो उसको देना बंद कर देंगे। और कंज्यूमर को अगर रिटेलर को पैसा नहीं देंगे तो वो उसको नहीं देंगे। तो ये सब इसलिए आधार क्या है इन सबका, मुद्रा, कि हम कि कोई भी गुड्स को या फिर कोई भी सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं तो उसके लिए जरूरी क्या है, मुद्रा। ओके, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट सिस्टम में। इन्वेस्टमेंट के लिए भी मुद्रा जरूरी है कि मुद्रा हो, मुद्रा के रूप में हम इन्वेस्ट करते हैं। हम अपनी आइटम्स के या गुड्स के रूप में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है, मुद्रा के रूप में हमेशा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो वहां पर भी मुद्रा की आवश्यकता होती है, महत्व होता है। अब तुम्हारे पास में कह सकते हैं कि हेल्पफुल इन कैपिटल फॉर्मेशंस, यानी कि हम कहते हैं ना धन से धन कमाया जाता है, राइट है, यानी कि मुद्रा से ही मुद्रा कमाई जाती है। ऐसा नहीं कि बिजनेस करके मुद्रा, यानी कि तुम अगर कोई पर्सन है जिसका बहुत सारा पैसा क्या करता है कि उनको ब्याज मिलता है या फिर कहीं और इन्वेस्ट करता है जिससे उसको ब्याज मिले, तो क्या हो गया कि अगर तुम्हारे पास में कैपिटल फॉर्मेशंस के लिए भी मुद्रा जरूरी है। पूंजी में वृद्धि कब होगी, जब मुद्रा होगी तुम्हारे पास में। ओके, अगला तुम्हारे पास में हो गया कि इंडेक्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोग्रेस। अगर डॉक्टर, वकील, ये सारे के सारे मुद्रा नहीं ले, समझ रहे हो, अगर ये कहते हैं कि हमारा पेशा था, हमने ये काम किया है, क्या सर्विसेज दे रहे हैं, डॉक्टर, वकील, तुम्हारे CA, ये कहते हैं तुम्हें सर्विस देते हैं, तुम्हारे को गुड्स नहीं दे रहे। अब इनकी सर्विस को मापने के लिए हम क्या करते हैं, मुद्रा का यूज करते हैं। आज डॉक्टर के पास जाकर के तुम ये कहोगे क्या कि ऐसा करो कि मेरे से तुम एक मोबाइल ले लो, ये सही कर दो, नहीं ना, तुम कहोगे तुम्हारी फीस कितनी है, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, तो उसके अकॉर्डिंग तुम उसे पेमेंट करोगे। तो ये क्या हो गया, मुद्रा के रूप में ही हम उनकी सर्विसेज को काउंट कर सकते हैं कि प्राइस क्या है सर्विसेज की। ओके, तो इन सारी चीज़ों में हम कह सकते हैं कि हमारी लाइफ में हर जगह मुद्रा का उपयोग होता है। एक ही चीज़ कहूँगा कि लाइफ में, पूरी लाइफ में तुमने कपड़े खरीदे तो मुद्रा चाहिए तुम्हें, तुमने जन्म लिया तो मुद्रा चाहिए। अब जन्म लिया तो मुद्रा क्यों चाहिए, तुम आगे आगे कुछ करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, तो उसके लिए मुद्रा चाहिए। हर एक चीज़ में तुम्हें कुछ भी चीज़ इन्वेस्ट करना है तो मुद्रा चाहिए तुम्हें। यानी कि एक पर्सन की लाइफ में मुद्रा का उपयोग, जैसे कि बॉडी को ब्लड की आवश्यकता होती है, वैसे ही एक पर्सन को मुद्रा की भी आवश्यकता होती है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि नेचर ऑफ मनी। ओके, थैंक यू।